तो कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब और ईमानदार पुलिस वाले चार्ली से। उसकी जिंदगी एक आम आदमी की तरह चल रही थी। एक दिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उसे पता चला कि उसके पास पैसे कम हैं। वहां की वेट्रेस इवॉन थोड़ी परेशान होकर बोली, क्या पुलिस वाले मुफ्त में खाना खाते हैं? लगता है मुझे ही बिल भरना पड़ेगा। चार्ली को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं था जो दूसरों से मुफ्त का फायदा उठाए। वो हमेशा खाकर टिप देता था। तभी उसकी नजर अपने वॉलेट में रखी एक लॉटरी टिकट पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने आइवॉन को वो टिकट देते हुए कहा, अगर मैं ये लॉटरी जीत गया तो आधा इनाम तुम्हें दे दूंगा, और अगर नहीं जीता तो कल आकर तुम्हारे खाने के पैसे से डबल पैसे दूंगा। इवॉन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने मान लिया। किसे पता था कि ये मामूली सी लॉटरी टिकट असल में $64 मिलियन का ग्रैंड प्राइज जीत जाएगी। ये बात जब चार्ली ने अपनी पत्नी को बताई तो वो खुशी से उछल पड़ी। सारे टैक्स और बाकी हिस्सेदारों का पैसा काटकर भी उन्हें $4 मिलियन मिले। ये जैकपॉट उनकी गरीबी भरी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था। लेकिन चार्ली का मूड ठीक नहीं था, क्योंकि उसे आइवॉन से किया वादा याद था। वो अपनी पत्नी को ये बात बताने से डर रहा था। बहुत सोचने के बाद उसने आखिरकार उसे सब कुछ सच बता दिया। ये सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से पागल हो गई। वो अपने पति को अच्छी तरह जानती थी और ये भी कि वो अपना वादा जरूर पूरा करेगा। दरअसल चार्ली बचपन से ही दूसरों की मदद करता आया था, इसीलिए वो बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बना जिसका काम लोगों की मुश्किलें हल करना था। वो ब्लाइंड लोगों को सड़क पार करवाता था और अगर कोई महिला लेबर में हो तो उसकी मदद भी करता था। अपनी छोटी सी सैलरी से भी वो गरीबों को पैसे दान करता था और बच्चों से प्यार की वजह से जान जोखिम में डालकर चोरों को भी पकड़ता था। काम के बाद वो बच्चों को बेसबॉल खेलना भी सिखाता था। वो सच में एक सच्चा और अच्छा इंसान था। लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल उसके उलट थी। वो स्वार्थी और बात बात पर लोगों को कोसती थी। यहाँ तक कि वो अपने सैलून के कस्टमर से भी शिकायत करती थी कि उसका पति बेईमानी से पैसे नहीं कमाता। एक दिन उसकी पत्नी को एक सपना आया। उसने चार्ली से कहा कि वो अपनी शादी की सालगिरह की तारीख से एक लॉटरी टिकट खरीदे। चार्ली को लॉटरी से अमीर बनने का ये तरीका बेवकूफी भरा लगा, लेकिन अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए उसने एक टिकट खरीद लिया। जब उसने घर आकर टिकट अपनी पत्नी को दिखाई तो वो बहुत गुस्सा हुई। उनकी शादी की तारीख 27 थी, लेकिन हर साल वो एक दिन पहले 26 को सालगिरह मनाते थे। इसीलिए चार्ली ने 26 नंबर का टिकट खरीदा था, जिससे उसकी पत्नी बहुत नाराज हुई। जैसे ही उसकी पत्नी ने अपनी शिकायतें जारी रखीं, टीवी पर लॉटरी के जीतने वाले नंबर अनाउंस हुए। एक ही पल में उसकी पत्नी का गुस्सा खुशी में बदल गया। लेकिन ये खुशी कुछ ही मिनटों की थी, क्योंकि चार्ली ने उसे वेट्रेस से किए अपने वादे के बारे में बता दिया। उसकी पत्नी, जिसका मूड अभी अभी झूले पर सवार होकर ऊपर गया था, अब एकदम से नीचे आ गया। वो किसी अजनबी के साथ $2 मिलियन शेयर करने को तैयार नहीं थी। उसने चार्ली को प्यार के नाम पर कसम देकर मजबूर किया कि वो झूठ बोले कि वो लॉटरी नहीं जीता। चार्ली बहुत दुविधा में था। अगले दिन जब वो रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था तो वो अभी भी तय नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी अंतरात्मा की सुने या पत्नी की खुशी की सोचे। तभी उसके एक साथी ने उसे सही काम करने की याद दिलाई, पर आखिर सही क्या था ये उसे अब भी नहीं पता था। इसी उधेड़बुन में चार्ली रेस्टोरेंट में गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, इवॉन खुद उससे बात करने लगी। इवॉन ने बताया, कल मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे अपना गुस्सा तुम पर नहीं निकालना चाहिए था। उसने बताया कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वो न्यूयॉर्क गई थी ताकि एक एक्ट्रेस बन सके, लेकिन कई सालों की कोशिशों के बाद भी वो सिर्फ एक वेट्रेस बनकर रह गई। और तो और, कल उसके धोखेबाज पति ने उसकी सारी जमा पूंजी चुरा ली और क्रेडिट कार्ड से $20,000 भी निकाल लिए। वो इतनी गरीब हो गई थी कि तलाक लेना भी उसके लिए एक लग्जरी थी। और जैसा कि कहते हैं, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। कोर्ट से बाहर निकलते ही मूसलाधार बारिश होने लगी और उसका छाता भी टूट गया। घर पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने जल्दी से एक सूखा सैंडविच खाया और काम पर भागी, लेकिन लेट होने की वजह से उसके बॉस ने 2 घंटे की सैलरी काट ली। सच में आइवॉन का कल का दिन बहुत बुरा था। आज भी उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। बॉस ने उसे गुस्से में डांटा क्योंकि कल कोई बिना बिल दिए चला गया था और बॉस ने ये पूरा नुकसान आइवॉन के सिर डाल दिया। लेकिन आइवॉन इतनी कमजोर नहीं थी कि कोई उसे आसानी से दबा सके। जब बॉस ने उसे कॉफी लाने को कहा तो उसने चुपके से उसमें सिगरेट की राख मिला दी। इवॉन की मुश्किलों के बावजूद उसकी ये सकारात्मक सोच देखकर चार्ली ने तय किया कि वो अपनी अंतरात्मा की सुनेगा और ईमानदारी का साथ देगा। उसने पहले से ही एक छोटा सा तोहफा तैयार कर रखा था। उसने आइवॉन को ध्यान से पैक की हुई चश्मे की चेन दी। उसने ये तोहफा इसलिए चुना था क्योंकि उसने देखा था कि आइवॉन अक्सर अपने चश्मे नहीं ढूंढ पाती थी और इस चेन से वो उन्हें अपने गले में पहन सकती थी। ये तोहफा पाकर इवॉन की आंखें खुशी से चमक उठीं और चार्ली के प्रति उसका भरोसा बढ़ गया। इसके बाद चार्ली ने एक बार फिर आइवॉन को उसकी किस्मत चुनने का मौका दिया। उसने आइवॉन को 2 ऑप्शन दिए, या तो वो अपने खाने के बिल का 2 गुना पैसा ले या फिर लॉटरी के इनाम का आधा हिस्सा। इवॉन को लगा कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। उसने सोचा कि ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने खाने के बिल का 2 गुना पैसा चुना। तब चार्ली ने उसे बताया कि वो $4 मिलियन जीत गया है। पहले तो इवॉन को यकीन ही नहीं हुआ
उसने चार्ली को चिढ़ाना बंद करने के लिए कहा। लेकिन जब चार्ली ने फिर से पक्का किया तो इवॉन अपनी खुशी रोक नहीं पाई और वो जोर से चिल्लाने लगी। वो रेस्टोरेंट में हर किसी से गले मिली और ऐलान किया कि आज दोपहर का खाना उसकी तरफ से मुफ्त है। उसने हर कस्टमर को आइसक्रीम भी खिलाई। रेस्टोरेंट का मालिक जल्दी जल्दी हर चीज का हिसाब लिख रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका रेस्टोरेंट दिवालिया न हो जाए। इवॉन को इतना खुश देखकर चार्ली को भी सुकून मिला कि उसने झूठ नहीं बोला। बाहर खड़ा उसका साथी भी उसे देखकर मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि चार्ली हमेशा सही काम ही करेगा। लेकिन जब उसकी पत्नी को यह पता चला तो वो चार्ली पर मशीन गन की तरह बरस पड़ी। लॉटरी का पैसा लेने जाते वक्त बस में भी वो लगातार बड़बड़ा रही थी। शुक्र है चार्ली ने इससे निपटने का एक तरीका सोच लिया था। वो अपनी पत्नी की घमंड को अच्छी तरह जानता था। उसने सुझाव दिया कि अवार्ड सेरेमनी में वो खुद स्टेज पर आकर आइवॉन के साथ $2 मिलियन शेयर करने का ऐलान करे। ऐसा करने से वो पूरे शहर के अखबारों में सोने के दिल वाली महिला बनकर छप जाएगी। आखिर $2 मिलियन कोई अजनबी को थोड़े ही देता है। मीडिया के इस प्रचार से वो रातों रात स्टार बन सकती थी और उसे एंडोर्समेंट के ऑफर्स भी मिलने लगते। ये सब इज्जत और नाम $2 मिलियन से कहीं ज्यादा कीमती थे। भले ही उसकी पत्नी जानती थी कि ये सिर्फ एक झूठा वादा है, लेकिन दौलत और शोहरत की लालच में उसने ये बात मान ली। जल्द ही अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई। चार्ली, उसकी पत्नी और आइवॉन को रिपोर्टर्स ने घेर लिया। चार्ली की पत्नी ने कैमरों के सामने नाटक करते हुए कहा, मुझे एक अजनबी के साथ $2 मिलियन शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस खबर के अखबारों और टीवी पर आने से $2 मिलियन की बात पूरे अमेरिका में फैल गई। हालांकि अफसोस की बात यह थी कि उसकी पत्नी का स्टार बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। उसके सैलून के शैम्पू की एक भी बोतल ज्यादा नहीं बिकी। फिर भी इसका उसके घमंड पर कोई असर नहीं पड़ा। वो सिर्फ सबसे महंगी जगहों पर शॉपिंग करती और सबसे महंगे डिजाइनर कपड़े पहनती। चार्ली एक आज्ञाकारी बॉडीगार्ड की तरह उसके पीछे सारे बैग्स उठाए घूमता। एक दिन जब उसकी पत्नी ने एक महंगा मिंक फर कोट खरीदा तो उस पर जानवरों के अधिकार के कार्यकर्ताओं ने लाल पेंट फेंक दिया। आखिरकार उसे अपने रोजमर्रा के कपड़े पहनकर घर वापस जाना पड़ा। इसके बिल्कुल उलट आइवॉन ने पैसा मिलने के बाद अपने पूर्व पति द्वारा लिया गया सारा कर्ज चुका दिया। फिर उसने वही पुराना रेस्टोरेंट खरीद लिया जहां वो काम करती थी। उसने चार्ली का आभार व्यक्त करने के लिए एक चैरिटी टेबल का नाम उसके नाम पर रखा। इस टेबल पर बेघर लोगों के लिए गर्म खाना परोसा जाता था। ऐसा लगा था कि अब इन दो परिवारों की जिंदगी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन एक दिन जब चार्ली एक स्टोर की जांच कर रहा था तो उसने देखा कि सभी ग्राहक बिना हिले डुले खड़े हैं। कुछ लोग आंखों से इशारा कर रहे थे। एक पुलिस वाले की तेज नजर से चार्ली तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने चोरों को सचेत नहीं किया। इसके बजाय वो कामली स्टोर से बाहर निकला और अपने साथी से बैकअप बुलाने को कहा। फिर वो बेसमेंट से होते हुए स्टोर के अंदर चला गया। अंदर उसने 2 लुटेरों को पकड़ा। उसने एक लुटेरे के सिर पर कैन फेंककर उसे गिरा दिया, फिर दूसरे को जमीन पर गिराकर धर दबोचा। तभी बैकअप पहुंच गया और सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस हलचल में चार्ली की बाईं बाजू में गोली लग गई, जिसकी वजह से उसे जल्द ही रिटायर होना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, बुरे में भी अच्छा और अच्छे में भी बुरा। प्रमुख मीडिया आउटलेट्स ने बहादुर लॉटरी पुलिस वाले ने चोरों को पकड़ा शीर्षक से खबरें छापी और चार्ली रातों रात शहर का हीरो बन गया। मेयर ने खुद उसे मेडल से सम्मानित किया। लेकिन अवार्ड सेरेमनी में चार्ली ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी पत्नी का चेहरा उतर गया। उसने $10,000 पुलिस के शहीद अधिकारियों के परिवारों को दान करने की घोषणा की। पैसों को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाली उसकी पत्नी के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। लेकिन वो चार्ली को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने पैसे को बर्बाद होने से बचाने के लिए अपने घर का रेनोवेशन शुरू कर दिया। उसने चार्ली को सबक सिखाने के लिए उसकी पसंदीदा कुर्सी भी बिना पूछे फेंक दी। शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि पैसे की वजह से उनके विचार अलग अलग हो चुके थे। चार्ली शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था और दूसरों का ख्याल रखता था। वहीं उसकी पत्नी स्वार्थी थी, जिसके लिए सिर्फ अपना फायदा मायने रखता था। एक दिन उसने फिर से चार्ली को लॉटरी कंपनी की एक याच पार्टी में जाने के लिए मजबूर किया। पार्टी में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी स्टॉक मार्केट में साल भर में कमाए हुए पैसों की डींगे मार रहा था। उसकी पत्नी को तुरंत पैसों की गंध आ गई और वो उसके पास गई। जब उसने उस आदमी की अहम बातें सुनी तो उसने उन्हें पेपर और पेन लेकर नोट कर लिया। इन पैसे कमाने की योजनाओं में चार्ली की कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो अकेला डेक पर चला गया। वहां उसने आइवॉन को देर से आते हुए एक टैक्सी ड्राइवर से बहस करते देखा। चार्ली ने मदद करने के लिए याच से उतरकर उसकी मुश्किल हल की, लेकिन तभी याच बिना उनके रवाना हो गई। इवॉन को बहुत बुरा लगा, लेकिन चार्ली को हल्का महसूस हुआ। उसे वैसे भी पार्टियां पसंद नहीं थी और उसकी पत्नी अमीरों की जिंदगी में खोई हुई थी। उसे चार्ली की कमी महसूस नहीं होगी। तो दोनों ने तय किया कि वो एक साथ डिनर करेंगे। पास में ही एक रोमांटिक शादी हो रही थी। उस खुशी के माहौल ने दोनों को भावुक कर दिया। इवॉन ने बताया, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। वो मुझे अक्सर फूल देता था और हमें महंगे रेस्टोरेंट में भी ले जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो झूठा और धोखेबाज बन गया और सिर्फ 3 साल में हमारा प्यार और परिवार टूट गया। ये सुनकर चार्ली को भी अपनी पत्नी के साथ बिताए पुराने दिन याद आ गए। वो हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते थे और दोनों का पहला प्यार थे। बड़े होते ही उन्होंने शादी कर ली,
लेकिन पता नहीं क्यों वो दो लोग जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते थे, अब दो समानांतर रेखाओं की तरह दूर होते जा रहे थे। शायद रात बहुत खूबसूरत थी या फिर दो दुखी आत्माएं अकेली थीं। जब सॉफ्ट म्यूजिक बजा तो आइवॉन ने अचानक चार्ली को डांस के लिए इनवाइट किया। जैसे ही वो करीब आए, उनके बीच एक अनजाना सा रिश्ता पनपने लगा। लेकिन दोनों अपनी सीमाएं जानते थे। वो जानते थे कि वो सिर्फ राहगीर हैं और उनकी दोस्ती ही बहुत है। चार्ली खुद को यकीन दिला रहा था कि थोड़ा और समय मिलेगा और उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इस समय उसकी पत्नी पैसों के भ्रम में डूबी उस बूढ़े आदमी के साथ बातों में लगी हुई थी। जब याच किनारे पर लगी और चार्ली उसे लेने आया तो भी वो उस बूढ़े आदमी को मुस्कुराना नहीं भूली, क्योंकि चार्ली ने पिछली रात आइवॉन के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था। अगली सुबह दोनों पास के एक स्क्वायर में रोलर स्केटिंग करने गए। चार्ली की शुरुआत बहुत खराब थी। वो एक ढलान से सीधा झील में जा गिरा। ये देखकर आइवॉन जोर से हंसने लगी। इसके बाद दोनों अच्छे इंसानों ने सबवे स्टेशन जाकर लोगों को फ्री राइड्स दी। ये छोटी सी मदद लोगों की थकान को कम कर रही थी। अगले कुछ दिनों में उन्होंने कई और चैरिटी के काम किए। जैसे उन्होंने एक पूरा बेसबॉल फील्ड किराए पर लिया और पड़ोस के बच्चों, दोस्तों और रिश्तेदारों को वीकेंड पर बुलाया। इस काम से गरीब बच्चों में सपने और उम्मीद की एक नई किरण जगी, जिन्हें खेल का आनंद लेने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन जब चार्ली खुशी खुशी बच्चों को लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने उसके कपड़े बाहर फेंक दिए थे। दरअसल उनके सबवे में किए गए चैरिटी के काम की खबर अखबार में छपी थी। उसकी पत्नी ने यह खबर देखी और तुरंत ये मान लिया कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। चार्ली ने लाख कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं सुना और गुस्से में चार्ली को नीचा दिखाने लगी। उसने चार्ली को नालायक और इडियट कहकर बुलाया और कहा कि वो जिंदगी भर एक नथिंग ही रहेगा। अपने प्यार के इस तरह के झूठे इल्जामों का चार्ली ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो कौन है और वो कभी बदल नहीं सकता। उसकी पत्नी भी ये बात जानती थी, इसलिए उसने तलाक का प्रस्ताव रखा। चार्ली इस 10 साल से ज्यादा के रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन वो किसी ऐसे इंसान को रोक भी नहीं सकता था जो जाना चाहता हो। चार्ली ने शांति से इसे स्वीकार किया, अपने 2 सूटकेस उठाए और उस घर से निकल गया जो अब उसका नहीं था। इसी बीच आइवॉन भी अपने पूर्व पति की वजह से परेशानी में थी। उसे पता चला कि आइवॉन को $2 मिलियन मिले हैं, तो वो बेशर्मी से पैसे मांगने आ गया और $500,000 की मांग की। जब इवॉन नहीं मानी तो वो उसके घर में रहने लगा और जाने से मना कर दिया। कानूनी तौर पर वो अभी भी पति पत्नी थे, इसलिए आइवॉन पुलिस को भी नहीं बुला सकती थी। वो बेबस होकर अपना बैग पैक कर उस परजीवी से भाग निकली। लेकिन किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। एक होटल में चेक इन करते वक्त इवॉन को चार्ली मिला, जो वहीं रुकने आया था। दोनों के मन में पहले से ही एक दूसरे के लिए भावनाएं थीं और इस तरह मिलना जैसे किस्मत ने मिलाया हो। उनकी दबी हुई भावनाएं अब और नहीं छुप सकती थीं और उनके बीच एक गहरा प्यार शुरू हो गया। दुर्भाग्य से सिर्फ एक रात की खुशी के बाद अगली सुबह दोनों मीडिया से घिर गए। दरअसल होटल स्टाफ ने उन्हें पहचान लिया था और उनके एक साथ रुकने की खबर फैल गई। क्योंकि दोनों का तलाक अभी नहीं हुआ था तो उन्हें व्यभिचारी प्रेमी कहा जाने लगा। चार्ली की पत्नी ने यह खबर देखी और इस पब्लिक ओपिनियन का फायदा उठाने की सोची। तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करते वक्त उसने पहले सारे इनाम पर अपना हक मांगा। इतने सालों की शादी की वजह से चार्ली आसानी से मान गया, लेकिन उसकी पत्नी का लालच यहीं नहीं रुका। उसने आइवॉन को भी दिए गए $2 मिलियन वापस करने की मांग की और न करने पर मुकदमा करने की धमकी दी। चार्ली को लगा कि उसकी पत्नी हद पार कर रही है, तो उसने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बहस की। दुर्भाग्य से इसका उल्टा असर हुआ। उस पर झूठे हमले का आरोप लगाया गया। कोई समझौता नहीं होने पर मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में चार्ली के वकील ने एक अहम बात उठाई कि लॉटरी के नंबर चार्ली ने खुद चुने थे, उसकी पत्नी की बताई हुई शादी की तारीख के हिसाब से नहीं। इसलिए इनाम चार्ली का था। लेकिन चार्ली अभी भी नासमझ था। वो अपनी पत्नी के झूठे कहानी गढ़ने की क्षमता को कम आंक रहा था। उसकी पत्नी ने साफ साफ कहा, हमारी शादी की तारीख 27 है। लेकिन जिस रात चार्ली ने लॉटरी टिकट खरीदी, मेरे स्वर्गीय पिता मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि हमारी शादी की तारीख 26 होनी चाहिए। और मैं हमेशा अपने पिता की बात मानती हूँ, इसलिए उस पल से मेरी शादी की तारीख 26 हो गई। ये बात भले ही बेतुकी लगी, लेकिन मीडिया ने इसे एक दिल छू लेने वाली भगवान के आशीर्वाद जैसी कहानी में बदल दिया। पब्लिक ओपिनियन भी पत्नी के पक्ष में होने लगा। फिर पत्नी के वकील ने चार्ली के हिंसक व्यवहार का मुद्दा उठाया ताकि लोगों को लगे कि पत्नी को धमकाया गया था। सच में अगर आइवॉन ने चार्ली के साथ अपने रिश्ते को नकार दिया होता तो शायद वो ये मुकदमा नहीं हारती। लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वो सच में चार्ली से प्यार करती थी। और इस तरह कई दिनों की पूछताछ के बाद पत्नी को लोगों की सहानुभूति मिली। चार्ली को रिश्ते का धोखेबाज और आइवॉन को घर तोड़ने वाली और पैसों की भूखी लड़की कहा जाने लगा। फैसला साफ था, उसकी पत्नी केस जीत गई। क्योंकि इस मामले ने बहुत ध्यान खींचा था, ट्रायल खत्म होते ही बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लग गई। आइवॉन पब्लिक प्रेशर की वजह से जल्दी से वहां से निकल गई। चार्ली ने उसे कितना भी बुलाया, वो वापस नहीं मुड़ी, क्योंकि वो रिपोर्टर्स की बुरी बातें नहीं सुनना चाहती थी।
और चार्ली भी किसी को इवॉन के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को गंदा नहीं करने देना चाहता था। कभी लॉटरी गर्ल के नाम से मशहूर आइवॉन अब इस स्कैंडल की वजह से सुर्खियों में थी, और चार्ली ने पहली बार इस शहर की क्रूरता और उदासीनता महसूस की। पब्लिक ओपिनियन उन्हें पूरी तरह डुबो देना चाहता था। इवॉन की चिंता में चार्ली अक्सर आधी रात को उसके दरवाजे पर जाता, लेकिन वो उसे कभी नहीं मिली। एक दिन चार्ली उदास होकर सबवे में बहुत देर तक बैठा रहा और फिर निराश होकर लौट आया। उसे लगा कि उसे उस जाने पहचाने रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने आइवॉन को चांदनी में चुपचाप बैठे देखा। कई दिनों तक आइवॉन को नहीं देखने के बाद चार्ली उसे बहुत याद कर रहा था, लेकिन इवॉन का दिल पछतावे से भरा था। उसे लगा कि अगर वो उसकी जिंदगी में ना आई होती तो चार्ली अपनी पत्नी और $4 मिलियन के साथ खुशी खुशी रह सकता था। लेकिन चार्ली की नजरों में वो $4 मिलियन इवॉन के लिए उसकी भावनाओं से ज्यादा कीमती नहीं थे। इवॉन को इतना प्यार पहले कभी नहीं मिला था, और ना ही किसी ने उसे इतनी मजबूती से चुना था। इसलिए जब उसे चार्ली की सच्ची भावनाएं पता चली तो उसने भी इस रिश्ते को जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने शहर छोड़ने और कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करने का भी फैसला किया। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसने उनके पल को तोड़ दिया। एक बेघर आदमी बाहर खड़ा था, जिसे पहले की तरह एक गर्म खाना चाहिए था। चार्ली और इवॉन ने बिना सोचे उसे अंदर बुलाया। उसे गर्म खाना देने के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक तरफ हो गए। इसी बीच उस बेघर आदमी ने मौका पाकर कैमरा निकाला और इस दिल छू लेने वाले पल को कैद कर लिया। दरअसल वो बेघर आदमी 10 साल के अनुभव वाला एक मशहूर रिपोर्टर था। उसने ऐसा भेष इसलिए बनाया था ताकि वो आम लोगों की नजरों से सच्ची, दिल को छूने वाली कहानियां ढूंढ सके। और चार्ली और आइवॉन, जो पब्लिक ओपिनियन के तूफान में फंसे थे, अपनी सारी मुश्किलों के बावजूद अपने प्यार और दया को बनाए हुए थे। इस दुनिया में इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं। भले ही कोर्ट का फैसला नहीं बदला जा सकता था, लेकिन उस रिपोर्टर के सच्चे आर्टिकल ने चार्ली और आइवॉन को निर्दोष साबित कर दिया। ये आर्टिकल शहर के हर कोने में फैला और उनकी प्रेम कहानी ने हर नागरिक के दिल को छू लिया। लेकिन चार्ली और आइवॉन इन सबसे अनजान थे। जब वो इस शहर को आखिरी बार अलविदा कहने और उस यादगार रेस्टोरेंट को देखने आए तो उन्होंने देखा कि वो रेस्टोरेंट खतों से भरा हुआ था और हर खत में थोड़े से पैसे थे। दरअसल उस रिपोर्टर की पुकार पर शहर के निवासियों ने चार्ली और आइवॉन के लिए एक टिप फंड बनाया था। हर कोई मानता था कि एक दयालु शहर को अपने अच्छे लोगों को ठंडा महसूस नहीं कराना चाहिए। अगले 3 दिनों तक दान के लिफाफे लगातार आते रहे। आखिर में कुल दान की राशि $600,000 तक पहुंच गई। आइवॉन ने इस पैसे से अपना रेस्टोरेंट वापस खरीद लिया और चार्ली अपने पुलिस स्टेशन वापस काम पर लौट आया। उसकी पूर्व पत्नी ने याच वाले बूढ़े आदमी से शादी कर ली। दुर्भाग्य से वो बूढ़ा आदमी एक धोखेबाज था। कुछ ही समय बाद वो उसकी सारी संपत्ति लेकर गायब हो गया। उसकी पूर्व पत्नी के पास कोई चारा नहीं बचा और उसे एक नेल सैलून में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर में शहर के बीचों बीच एक रोमांटिक हॉट एयर बैलून आसमान में उठा। चार्ली और इवॉन ने हाथ पकड़े हुए शादी के कार्ड फूलों की पंखुड़ियों की तरह शहर के हर कोने में बिखेरे। ये कार्ड हवा में एक साथ घुल मिल गए, जैसे कि खुशी में नाचते हुए रंगीन रिबन। और ये दृश्य न केवल उनके प्यार के गौरवशाली पल को कैद करता है, बल्कि उनकी कहानी को एक क्लासिक प्रेम गीत में भी बदल देता है, जिसे आज भी लोग याद करते हैं और सुनाते हैं।